जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलती जा रही है रामायण की कथा आगे की और ऋषि श्रृंग के गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि आगे की ओर चलते हैं और कहते हैं, ना तेन जन्म प्रभृति दृष्ट पूर्व तपस्विना स्त्री वा पुमान वा याचा अन्यत सत्वम नगर राष्ट्रजम। सारी उम्र ऋषि श्रृंग अपने पिता के साथ वन में रहे, उन्हीं के साथ उनकी जीवन धारा बीत रही थी। तो उन्होंने नगर के जीवन को तो देखना क्या कि उन्होंने किसी भी स्त्री को, किसी भी अन्य पुरुष को और ना ही किसी अन्य जगह को देखा था। तो उन्होंने कहा कि ना तेन जन्म प्रभृति, कि जब से उनका जन्म हुआ था उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त अपने आस पास किसी और को देखा ही नहीं था। ना उन्होंने अपने आसपास किसी पुरुष को देखा था, ना ही किसी स्त्री को और ना ही किसी अन्य प्राणी को। और नगर और राष्ट्र की तो बात ही क्या, नगर और राष्ट्र का सपना तो बहुत दूर की बात है। तो इस श्लोक में वाल्मीकि क्या वर्णन करते हैं कि उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक ना कभी कोई स्त्री देखी थी और ना अपने पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का उन्होंने दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को तो देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि वो उस वन को छोड़ करके कहीं और गए ही नहीं थे। और वन के वातावरण के अतिरिक्त और किसी भी वातावरण से उनका कभी भी कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। और वह संसार के लोगों से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। संसार क्या होता है, संसारिक लोग अपनी जीवन धारा को कैसे चलाते हैं, इन चीज़ों से उनका कोई भी कभी भी वास्ता नहीं पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ना तो उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा था, ना किसी पुरुष को, ना नगर को और ना किसी राज्य को। किसी भी व्यक्ति या प्राणी से उनका कभी भी अभी तक कोई संबंध स्थापित हुआ था। उनका पूरा जीवन वन में तप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए और साधना में बीता था। और इसी कारण वो क्या थे, बहुत सरल थे, निष्कपट थे और संसारिक आकर्षणों से पूरी तरह से अपरिचित थे। व्यक्ति के अंदर छल, कपट इत्यादि की भावनाएं कब उत्पन्न होती हैं, जब वो संसारिक वातावरण के साथ रहता है। जब संसारिक वातावरण से वो अछूते थे तो उनका सरल, कपट रहित होना और संसारिक आकर्षणों से रहित होना स्वाभाविक था। तो इस प्रकार सभी प्रकार से वो संसारिक वातावरण से पूर्णतः अलग थे, क्योंकि वह वन के एकांत वातावरण में रहते थे, वहीं अपनी जीवन धारा को चलाते थे और संसारिकता से पूरी तरह से अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे। और तप, साधना और आध्यात्मिक जीवन में लगे रहने के कारण वो पूरी तरह से कपट और निष्कपट जीवन व्यतीत करते थे। तो इन सब बातों से जुड़िए, जानिए कि हमारे इतिहास में कितने कितने अपने ऊपर नियंत्रण करने वाले लोग पैदा हुए हैं और उनका जीवन किस तरह का था और कैसे वो अपनी साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते थे। इन सब को जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, जय श्री राम बोलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं।